हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाने हैं, जिसको लेकर आरएफआई पिछले साल दिसंबर में रिलीज करी गई थी। तो इस आरएफआई के अंतर्गत करीबन 18 यानी कि 18 से 27 टन क्लास कैटेगरी के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करना है, जिनकी संख्या 40 से लेकर 80 तक हो सकती है, यानी कि 40 से लेकर 80 तक। तो इस आरएफआई को अभी तक 3 कंपनीज ने रिस्पॉन्ड किया है। पहली लॉकहीड मार्टिन है, जिन्होंने अपने C-130J सुपर हरकुलिस को आगे रखा है। दूसरी एम्ब्रेयर है, जिसने अपने C-390 को आगे रखा है। तीसरी एयरबस है, जिसने अपने A400M को आगे रखा है। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जापानीज कावासाकी C2 को भी आगे रखा जाएगा, पर फिलहाल के लिए जापान ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ऑल्दो जापान द्वारा कोशिश ज़रूर करी जा रही है इन प्लेटफॉर्म्स को बेचने की, पर इंडियन आरएफआई में अभी तक उन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो हम उस प्लेटफॉर्म को इस कन्वर्सेशन से दूर रखेंगे। तो हम पहले ही इन सारे प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर कर चुके हैं और ये चीज़ हम आगे रख चुके हैं कि कैसे परफॉर्मेंस में यहाँ पर इन सारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंसेस हैं। कुछ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें बेयरली फिट होते हैं, कुछ उसमें एग्जैक्टली फिट होते हैं और कुछ उसको एक्सीड करते हैं। बाकी प्राइसेस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेन यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे जा रहे हैं AN-32 को रिप्लेस करने के लिए, और उस कैटेगरी से हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर आए हैं, क्योंकि वो 7 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट थे और यहाँ पर हम मिनिमम 18 टन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मानकर भी चला जा रहा है कि IL-76 भी हो सकता है इन प्लेटफॉर्म से रिप्लेस कर दिया जाए। तो अभी तक के लिए जो सबसे ज़्यादा फिट एयरक्राफ्ट इस कैटेगरी में लगता है, ये एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम है। एक काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, करीबन 26 टन तक पेलोड कैरी कर सकता है। साथ ही साथ टर्बोफैन इंजन्स को यूज़ करता है, तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकता है और 0.8 मैक की स्पीड पर ये आराम से क्रूज कर सकता है। तो बाकी प्लेटफॉर्म से ये फास्ट है, साथ में एज अ रिफ्यूलर भी एक्ट कर सकता है। पर फिलहाल के लिए जो क्वेश्चनेबल है वो ये है कि क्या ये दौलत बेग ओल्डी जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर लैंड कर सकता है, जो कि काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पर है और पक्का रनवे नहीं है। ऑल्दो कच्चे रनवे से ये प्लेटफॉर्म टेक ऑफ कर सकता है और लैंड भी कर सकता है, पर इतने हाई एल्टीट्यूड पर ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ऑल्दो परफॉर्मेंस नंबर को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेट क्लास की बात करें तो ये ऑलमोस्ट C-130J-30 की कैटेगरी में आता है। थोड़ा ही भारी है, पर पावर टू वेट रेशियो C-130 का थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो ये शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल प्लेटफॉर्म है। वहीं पर ये चीज़ C-390 को डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 इंजन वाला प्लेटफॉर्म है और पावर टू वेट रेशियो में थोड़ा पीछे रह जाता है। वहीं पर जो एयरबस A400M है, इसके लिए एयरबस कॉन्फिडेंट है कि ये आराम से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है दौलत बेग ओल्डी जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से, क्योंकि अगेन ये 4 इंजन का टर्बोप्रॉप प्लेटफॉर्म है। खैर, अगर C-390 दौलत बेग ओल्डी जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है तो C-390 एक फेवरेबल चॉइस है AN-32 के रिप्लेसमेंट को लेकर। लेकिन अगर हम IL-76 के रिप्लेसमेंट को देख रहे हैं तो हमारे हिसाब से उस चीज़ के लिए एक अलग आरएफआई निकालनी चाहिए, जिसमें एयरबस के A400 और IL-76 MD-90A जैसे एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह होता कि और C-17 ग्लोबमास्टर 3 लिए गए होते, पर वो ट्रेन छूट चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है और देखने वाली बात होगी कि आगे इंडियन एयरफोर्स किस डायरेक्शन में बढ़ती है, क्योंकि एयरबस का A400M परफॉर्मेंस वाइज सबसे ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है, पर उतना ही कॉस्टली है और बड़े नंबर में AN-32 के रिप्लेसमेंट के तौर पर ये ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। लेकिन कुछ नंबर में, जो कि अप्रॉक्स 20 के अराउंड हो सकते हैं, ये IL-76 के रिप्लेसमेंट में काफ़ी अच्छी चॉइस बन सकता है। पर वहाँ पर हमें इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि हम अपने MTA प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम MTA प्रोग्राम में आगे बढ़ें, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर क्लैरिटी आए। और अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम 27 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो एयरबस A400M के पार्टिसिपेशन को यहाँ पर अलाउ नहीं करना चाहिए। बेटर ये है कि उसे दूसरे रूट के थ्रू IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाए, क्योंकि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी एयरबस A400M की 37 टन की है, जो कि IL-76 की मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 10,000 kg कम है। पर यह प्लेटफॉर्म ज़्यादा वर्सेटाइल है और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तक ये लैंड करने में सक्षम होगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।